सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को कि इसमें बोला गया है द सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज to a student of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding price, then find the value of each price. That means यहाँ पे 700 रुपीज़ है, इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 स्टूडेंट में. क्लियर है. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ही है कि ईच प्राइस जो होगा 20 रुपीज़ लेस देन होगा इट्स प्रीसीडिंग प्राइस से. डैट मीन्स अगर सपोज करो अगर फर्स्ट प्राइज़ मिल रहा है किसी को अगर 100 रुपीज़ सपोज करना, तो दूसरे को क्या मिलेगा, इससे कम 20 रुपीज़ कम मिलेगा 80. फिर उससे को क्या मिलेगा, उससे भी 20 रुपीज़ कम 60. कुछ इस तरीके से क्या होगा, आपको इस प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा. क्लियर है. तो चलो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. तो लेट द प्राइस बी x, है ना, फर्स्ट प्राइस. सेकंड प्राइस क्या होगा, x से 20 कम होगा. थर्ड प्राइस क्या होगा, अब इससे 20 कम करेंगे तो x - 20, देन एक और -20 करना है आपको. क्या हो गया वैल्यू, x माइनस का 40 एंड सो ऑन. इन सबको कितनी बार करना है आपको, 7th प्राइस तक. 7 स्टूडेंट में क्या करना था, 700 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना था. तो यहाँ पे जो टर्म्स निकल कर आ रहा है x आएगा, दूसरा क्या होगा x - 20, x - 40, कितनी बार, 7 टाइम्स. क्लियर. सो इन सबको अगर हम सम करते हैं तो किसके इक्वल होगा, जाहिर सी बात इन सबको सम करेंगे किसके इक्वल होगा, 700 रुपीज़ के इक्वल होगा. तो डैट मीन्स यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स गिवन है आपको, है ना. तो यहाँ Sn गिवन है कितना, 700. और मैं एक बात करूँ, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है, x है. d कितना है, निकाल लेते हैं. x - 20 से माइनस कर देंगे x को, क्या होगा, x - 20 माइनस का x, x क्रॉस हो जाएगा. d की वैल्यू क्या निकल कर आई, 20. ठीक है, d भी पता चल गया. n कितना है, 7 है. क्लियर है. तो यहाँ पे गिवन था सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ पे टोटल टर्म्स का सम आपको गिवन था कितना, कितना है भाई, 700 रुपीज़ है. तो फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, n/2 2a प्लस n - 1 d इज इक्वल टू 700. n की वैल्यू कितनी है, 7/2. टू a की वैल्यू आपको गिवन है x प्लस n - 1, 7 - 1, d की वैल्यू माइनस का 20, ब्रैकेट क्लोज, 700. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पर देखो ये जो 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इधर शिफ्ट करते हैं, इसको 7 को भी शिफ्ट करते हैं. तो इधर क्या होगा, 700 × 2 डिवाइड बाई 7. क्लियर है. इस 2 × x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा. 7 - 1 6 इंटू माइनस का 20. तो सॉल्व करें इसको, 2x प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 120. अच्छा ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, 7 से 700 100 टाइम्स में, 100 × 2 दैट इज़ 200. सो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या निकल के आ रहा, 200 प्लस का 120. 120 को शिफ्ट किया, माइनस था इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा. सो 2x इक्वल टू क्या निकला, 320. x इक्वल टू क्या होगा, 320 डिवाइड बाई 2. सो x की वैल्यू निकल के आ रही है 160. क्लियर. x क्या था, फर्स्ट प्राइस था आपका, ठीक है ना. x क्या था आपका, फर्स्ट प्राइस. तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ फर्स्ट प्राइस क्या निकल कर आ रहा है, x जो 160 होगा. सेकंड प्राइस क्या होगा, x - 20, तो 160 माइनस का 20 दैट इज 140. थर्ड प्राइस क्या होगा,
इससे और एक और, इससे क्या करना है आपको, 20 कम कर दो, बोला गया नहीं, तो 140 माइनस का 20, 140 माइनस 20 120, फोर्थ प्राइस 120 माइनस 20 100, बोला गया था 20 कम होते जाएगा। फिफ्थ प्राइस क्या होगा, 100 माइनस 20 दैट इज 80। सिक्स्थ प्राइस क्या होगा, 80 माइनस 20 दैट इज 60। एंड सेवेंथ प्राइस क्या होगा, 60 माइनस 20 that is 40. So these are the price which are distributed to amongst the 7 student। क्लियर है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी पॉइंट पे दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए बाय।